नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। आज मैं इस वीडियो में केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल, जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है। हालांकि इसको लॉन्च किए हुए काफी समय हो चुके हैं, लेकिन मैं आज इस मुद्दे पर इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि आज भी बहुतायत में देश के आम नागरिकों को, चाहे वह किसी भी राज्य से बिलोंग करते हों, उनको इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि हम केंद्र सरकार से किस प्रकार की सर्विसेज ले सकते हैं या फिर उस सर्विसेज को लेने के लिए, हासिल करने के लिए हमें कौन से रास्ते अपनाने हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, कैसे हमारी राह आसान हो सकती है और कैसे हम आसानी से केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही विभिन्न प्रकार की सर्विसेज या सेवा या फिर स्कीम्स का लाभ हम कैसे हासिल कर सकते हैं। क्या हमें उन दफ्तरों में जाना पड़ेगा? क्या मंत्रालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? उन विभागों के दफ्तरों के अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? हमें अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी फाइलों को लेकर कांख में दबाकर क्या धक्के खाने पड़ेंगे? मैं इसका जवाब एक शब्द में आपको दे रहा हूं कि नहीं, आपको धक्के खाने की आवश्यकता अब नहीं है। नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल इस बात का पूरा पूरा जवाब है, एक माकूल रिप्लाई है। और इस सेवा का, इस सुविधा का, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर आप अपना समय बचा सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं, अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। अनावश्यक की जो आपको दौड़ लगानी पड़ती है उससे आप बच सकते हैं। नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर कि केंद्र सरकार ने 7,665 प्रकार की सेवाओं को उससे सूचीबद्ध कर दिया है, उसके साथ इनलिस्ट कर दिया है, उसके साथ इसको जोड़ दिया है। यानी 7,665 प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं विभिन्न विभागों, मंत्रालयों के द्वारा आम लोगों के लिए दी जा रही हैं, या आम लोगों में व्यवसायी भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं और एक जन सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है। तो उनको, आपको उन दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर इन सेवाओं को हासिल कर सकते हैं, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सुविधा हासिल करने का एक बड़ा माकूल तरीका, बहुत सटीक माध्यम केंद्र सरकार ने बना दिया है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसके माध्यम से जाते हैं तो आप समयबद्ध तरीके से, यानी राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जिन सेवाओं के लिए जो समय तय किए गए हैं, जो अवधि तय की गई है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, अलग अलग सेवाओं के लिए, कि कितने दिनों में आप जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद कितने दिनों के अंदर आपको वो सर्टिफिकेट, वो सेवाएं, वो योजनाएं आप तक पहुंच जाएंगी, आपको उसका लाभ मिल जाएगा। इसकी समय सीमा तय है, तो उस तय समय सीमा के तहत आपको इसका लाभ मिल जाएगा। दूसरा, कहीं दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हार्ड कॉपी लेकर, ओरिजिनल लेकर जैसे आप चक्कर लगाने पड़ते थे, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। और इसमें बिजनेसमैन, आम आदमी, चाहे सर्विस क्लास के लोग हों, चाहे सीनियर सिटीजन हों, स्टूडेंट्स हों, SC ST हों, OBC हों या फिर जनरल कैटेगरी के लोग हों, सभी के लिए इसमें प्रोविजंस हैं। कोई भी व्यक्ति, आप अपने से संबंधित आवश्यक जो सेवा है केंद्र सरकार से जो मिलती है, आप वो हासिल कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आइए आपको इस प्लेटफॉर्म का एक नजारा दिखाता हूं कि उस पर क्या कुछ है और कैसे आप किस तरह से जा सकते हैं, किस मिनिस्ट्री की कितनी सेवाएं इस पर सूचीबद्ध की गई हैं। बहुत सारे स्टेट्स की सर्विसेज को भी इसके साथ लिंक कर दिया गया है, जो जिन स्टेट्स ने अपनी सहमति दी है केंद्र सरकार को। तो ये आप, इसके लिए ये आपके लिए बहुत आवश्यक जानकारी है हम सब के लिए कि हम घर बैठे केंद्र सरकार से संबंधित योजनाओं का या सर्विसेज का, सेवा का लाभ ले सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट्स होते हैं, बहुत तरह की ऐसे स्कीम्स होते हैं,
तो ये इन क्या क्या चीजें उस पर है और कैसे आप ले सकते हैं, आइए आपको दिखाता हूं मैं अपने स्क्रीन पर, उसको शेयर करूंगा, जो कि आपके लिए और ज्यादा सुविधाजनक साबित हो सकता है और आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। अगले 5 से 10 मिनटों में मैं आपको उसका पूरा दृश्य दिखाऊंगा, उसकी पूरी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल, service.india.gov.in, ये इसका डोमेन नेम है और इस डोमेन नेम को जाकर आप इंटरनेट पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। service.india.gov.in के नाम से इसका डोमेन है। तो नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल भी अगर आप गूगल पर डालेंगे, सर्च करेंगे, तो ये इसकी वेबसाइट आपको सबसे पहले सामने आ जाएगी और इस वेबसाइट पर जाकर आप इसे देख सकेंगे और इसमें आप इसकी सेवा ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो आप हासिल कर सकते हैं नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल। तो आप हमारे राइट साइड अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो सर्विस रिलेटेड टू एजुकेशन एंड लर्निंग, यानी एजुकेशन और लर्निंग से संबंधित सर्विसेज हैं। हेल्थ एंड वेलनेस से संबंधित है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड लोकल सर्विसेज से संबंधित है, मनी एंड टैक्सेस से संबंधित सर्विसेज जो है उस डिपार्टमेंट से संबंधित, जॉब्स से संबंधित भी है, जस्टिस लॉ एंड ग्रीवांसेस यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, लॉ और ग्रीवांसेस जो शिकायतें उससे संबंधित है, उससे संबंधित भी आप सेवा यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ट्रेवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट से संबंधित भी आप सेवा हासिल कर सकते हैं। बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो लोग भी यहाँ आप सेवा हासिल कर सकते हैं। उससे संबंधित जो एक्टिविटीज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं या अप्रूवल्स हैं, वो भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। बर्थ, डेथ, मैरिजेस एंड चाइल्ड केयर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी, इससे संबंधित जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आप हासिल कर सकते हैं। पेंशन और बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं विभिन्न प्रकार की स्कीम्स के तहत, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के माध्यम से या फिर जो वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा दिए जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं, चाहे दूसरे अन्य मंत्रालयों के द्वारा ये दिए जाते हैं, तो वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। आप ये इस पर आप देख सकते हैं सर्च अ गवर्नमेंट सर्विस। अगर मान लीजिए आपको किसी सर्विस की जानकारी है, जो सर्विस आप हासिल करना चाहते हैं, जो सेवा आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसका कीवर्ड इसमें टाइप कर और आप इसे सर्च कर लें, उसकी पूरी जानकारी आपके पास आ जाएगी। आप राइट साइड में देख रहे हैं एडवांस्ड सर्च है। ये एडवांस्ड सर्च जो है, इस पे आप अगर क्लिक करते हैं तो एडवांस सर्च में आपको कैटेगरी यानी सेलेक्टेड कैटेगरी, किस कैटेगरी में किस किस तरह की आती है, अलग अलग, जैसे एग्रीकल्चर है या रूरल है, फार्मिंग है, फिशिंग है, चाइल्ड बेनिफिट्स है, आपको क्लोजिंग डाउन है, बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैरिज एंड डाइवर्स है, उसके बाद एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स है, लाइसेंसेस, फीस और ट्रेड मार्क्स है, कॉपीराइट एक्ट है। तो इस तरह के हजार जितने मंत्रालय हो सकते हैं, सारे मंत्रालय और विभागों के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लें या अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद फिर अगर आपका कोई डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट भी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने हरियाणा सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ वो डिस्ट्रिक्ट आप मेंशन कर दें और यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके उसके लिए जो उस मिनिस्ट्री से संबंधित, उस कैटेगरी से संबंधित जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज सामने आ जाएंगे और आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये एडवांस सर्च में आप जा सकते हैं। उसके बाद अब आपको मैं जानकारी दूं कि किस मंत्रालय से कितनी सर्विसेज दी जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस डिजिटल मोड में, जिसके लिए आप यहाँ सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको उन दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले 121 प्रकार की सर्विसेज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से दी जाती हैं, आम आदमी की दृष्टि से, बिजनेसमैन की दृष्टि से, ट्रेडर्स की दृष्टि से, इन्वेस्टर्स की दृष्टि से, किसी के लिए भी, चाहे वो पेंशनर्स हो उसके लिए भी है, चाहे सर्विस क्लास हो उसके लिए भी है, चाहे एक आम व्यक्ति हो उसके लिए भी। और 100 प्रकार की सर्विसेज जो हैं वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से संबंधित, जिसमें आप एलपीजी कनेक्शन बुक कराने से लेकर बड़े से बड़े बिजनेस की दृष्टि से भी आप सर्विसेज यहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसी तरह 71 टाइप की सर्विसेज हैं जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री की है, वो भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद 60 सर्विसेज हैं, ये है पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड
पेंशन डिपार्टमेंट से। जाहिर है ये डिपार्टमेंट तो सीधा सीधा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ही डेडिकेटेड होती है, तो यहाँ से भी आप अपने सेवा से संबंधित, पेंशन से संबंधित आप सारी जानकारी आप यहाँ हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करूं, ये 60 टाइप की सर्विसेज, तो ये मैंने आपको बात की पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट से। 46 सर्विसेज जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहाँ दी जाती हैं, जिसमें स्कॉलरशिप से लेकर के एडमिशन तक की, सेंट्रल स्कूल की हर तरह की चीजें इसमें दी गई हैं। वो आप इसके डिटेल में अगर आप जाना चाहेंगे तो इसको ओपन करेंगे क्लिक करके, तो वो आपको जानकारी सारी मिल जाएगी। और 41 टाइप की सर्विसेज जो हैं वो माइनॉरिटी अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, जो गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा स्पेशली फॉर माइनॉरिटी सेक्शंस, उसके लिए किस प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, वो सारी सेवाएं आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, उसकी जानकारी भी ले सकते हैं और आप अप्लाई भी कर सकते हैं, यहीं से हासिल कर सकते हैं। 40 टाइप की सर्विसेज जो हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, यानी पासपोर्ट बनवा, एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट बनवाने से लेकर वीजा हासिल कर, जो भी चीजें हैं उस वहां की, उस सारी जानकारी, सारी सेवा आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। 40 टाइप की यानी 40 प्रकार की सेवाएं यहाँ इसमें अधिसूचित की गई हैं। उसी तरह से 36 प्रकार की सेवाएं जो हैं, 36 सर्विसेज हैं, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जो आप यहाँ से आवेदन करके अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। उसके बाद 35 सर्विसेज हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से दी जाने वाली, आम लोगों को, चाहे उनके एम्प्लॉय की दृष्टि से हो या फिर आम लोगों के लिए है, वो भी आप यहीं अप्लाई करके डिजिटल मोड में ऑनलाइन अप्लाई करके आप यहाँ हासिल कर सकते हैं। उसके बाद 34 टाइप की सर्विसेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसी तरह से 33 सर्विसेज हैं होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की, गृह मंत्रालय की, जो आप यहाँ से सीधे हासिल कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करके ही आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप कि गृह मंत्रालय के दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ से ले सकते हैं। 31 टाइप की सर्विसेज हैं जो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री से संबंधित है, कृषि और कल्याण का कृषि कल्याण मंत्रालय से 31 टाइप की सेवाएं हैं, जो कि आप यहाँ से अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं समयबद्ध तरीके से। और 30 प्रकार की 30 सर्विसेज जो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री से दी जा रही हैं, वो भी इसमें सूचित की गई हैं और यहीं से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 23 सर्विसेज जो हैं वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से हैं, संचार मंत्रालय से है, जिसमें टेलीफोन, आईटी ये सारे के आते हैं, तो उसकी सेवाएं भी आप यहीं से हासिल कर सकते हैं, उससे संबंधित सर्टिफिकेट भी, उससे संबंधित जो बातें हैं, जो भी सुविधाएं हैं, आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। 23 प्रकार की सर्विसेज हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की दृष्टि से। तो ये एक आउटलुक था जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये था कि केंद्र सरकार ने लगभग अपने सभी मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स के द्वारा आम लोगों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं को, सर्विसेज को इस नेशनल सर्विस पोर्टल, गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल के साथ इनलिस्ट कर दिया है, जोड़ दिया है, उसके सारे प्रोविजन इसके साथ बना दिए हैं। आप सीधे यहीं अप्लाई करेंगे और उस मिनिस्ट्री को, जिस मिनिस्ट्री से संबंधित आपकी चीजें होंगी, वहां सीधा ये अपने आप रेफर हो जाती हैं और आप यहाँ से रियल टाइम ट्रैकिंग भी कर पाएंगे कि आपके एप्लीकेशन की क्या स्थिति है, उसका क्या स्टेटस है। आप यहीं से अप्लाई करके, आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। यानी और दूसरा, इसके अलावा मैं आपको जानकारी दूं, जो मैंने आपको बोला था कि 7,665 सेवाओं को सूचीबद्ध इसमें किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा इसमें है 12,327 यानी 12,327 सर्विसेज जो हैं अलग अलग स्टेट्स के, वो सर्विसेज को भी यहीं इसी के साथ इनलिस्ट कर दिया गया, इसी के साथ जोड़ दिया गया है। उसके लिए भी आप इसी पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, वो हासिल कर सकते हैं और उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं, जिससे कि आप घर बैठे अपनी सारी चीजों को देख सकते हैं और वो सुविधा आप हासिल कर सकते हैं। आपको अनावश्यक, अगर सर्विस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी काम धंधा कर रहे हैं, उससे छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेट में, ये सबसे बड़ी सुविधा ये है नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल की, कि आप देश के किसी भी स्टेट में, किसी पिछड़े जगह पे भी बैठे हुए हैं, तब भी आप ऑनलाइन से, आपके मोबाइल होना चाहिए आपके पास, और आप ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से
इस वेबसाइट को ओपन कर और वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं इन सुविधाओं के लिए, और आपको ऑनलाइन ये सारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी, इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। उन जगहों से 2000 किलोमीटर, 1000 या 500 700 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चलकर दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। यहाँ आकर आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ना मंत्रियों की, ना सांसदों की, ना ही अधिकारियों के चक्कर लगाने की आपको जरूरत है। इन फोकस में देखिए ये दिया हुआ है कि आप अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला स्कीम के लिए आप कर सकते हैं कनेक्शन के लिए, इनरोल टू अवेल बेनिफिट्स फ्रॉम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है उसके लिए कर सकते हो, अप्लाई फॉर अप्रूवल ऑन इंडिया नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम गाइड फॉर इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, यहाँ चाहे देश के हैं या बाहर के, तो भी अप्लाई कर सकते हैं यहीं से। अप्लाई फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, आप किसी प्रकार के केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही जो योजना है जिसमें कि आपको आर्थिक अनुदान दिया जाता है केंद्र सरकार की ओर से, आपको व्यवसाय के लिए, आपके उद्योग के लिए, आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आपके सर्विस इंडस्ट्री के लिए, वो सारे भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं, यहीं से देख सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया पर ज्यादा फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसके लिए भी आप यहीं से सीड फंड स्कीम के तहत आप फायदा उठा सकते हैं। वो कौन कौन से सेक्टर हैं उसके अनुसार आप यहाँ से फायदा उठा सकते हैं। 13,349 प्रकार की सर्विसेज टोटल मिलाकर के यहाँ लिस्टेड है, जिसकी जानकारी भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, प्लस आप वो सर्विसेज यहाँ से हासिल भी कर सकते हैं देश के किसी भी कोने में बैठकर, कहीं से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर और आप उसकी आप वो हासिल कर सकते हैं। आप अगर मैं बात करूं कि जैसे आप अगर देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि 31 टाइप की सर्विसेज जैसे कृषि है, देश के किसी भी कोने में किसान बैठे हुए हैं और वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं किसी तरह की चीजों के लिए, किसी सर्विसेज के लिए, आप इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो है, यानी कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब के सब यहाँ आ जाएंगी। दिख रहा है आपको कि ये है एक्सटेंशन रिफॉर्म्स मॉनिटरिंग सिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, जैसे आपका किसान नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग पोर्टल है, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक मार्क नेट पोर्टल भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, लोकेट सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी भी जुड़ी हुई है, फर्टिलाइजर डोजेस फॉर क्रॉप्स उसके लिए भी आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं और आप सुविधा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट सॉइल हेल्थ, तो ये मुझे जानकारी आपको देनी थी, बहरहाल आपको ये कहना था कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट की जानकारी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, और जानकारी नहीं बल्कि उसकी सेवा आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से कोई सेवा, कोई सर्विस आप लेना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करें और उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, कौन कौन सी इसमें है, कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ की। नेशनल जो टेली कंसल्टेशन सर्विस है उसकी भी सेवा आप यहाँ से ले सकते हैं। हेल्थ आईडी की टू योर डिजिटल हेल्थ केयर उस पर भी ले सकते हैं। कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम उसकी सेवा ले सकते हैं। चेक योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर, आप अपना नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में, अगर वैक्सीन सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं या उससे संबंधित, तो वो आप ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन कोविन के बारे में, ट्रैक योर कंसर्न फूड सेफ्टी कनेक्ट, फूड सेफ्टी से संबंधित सेवा है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर जो कोविड-19 मैनेजमेंट का होता है वो भी है। मतलब सब तरह की सुविधाएं आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, किसी भी मंत्रालय, किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी डिपार्टमेंट से। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट पे अगर आप जाते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें हैं, एकेडमिक बैंक दिया हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS स्टूडेंट पोर्टल है, वो नेट नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी इसमें जुड़ा हुआ है, नेट नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी जुड़ा हुआ है। उसके बाद परिणाम मंजूषा को भी यहीं से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग सबमिट, ये कंप्लायंस आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ CBSE एफिलिएट स्कूल है, वो भी आप यहाँ से, यानी किसी संस्थान के लिए भी है और एक आम आदमी के लिए भी है। एक तरफ किसी व्यापारी के लिए भी यहाँ से अपने सर्विसेज लेने की सुविधा है, तो दूसरी तरफ किसी उद्योगपति के लिए भी इसमें सर्विसेज लेने की सुविधा है। एक तरफ के छोटा जो ठेला चलाने वाला व्यक्ति है, अगर उसके लिए केंद्र सरकार ने कोई स्कीम चलाई हुई है तो वो सर्विसेज के लिए भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ एक जन सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य
किसान है वो भी अपनी सुविधा केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित की गई या आयोजित की गई, लॉन्च की गई सुविधा का लाभ यहीं से लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ये आपको ये जानकारी देना था कि 7,665 सेवाओं को सूचीबद्ध इसमें किया गया है और 12,327 सर्विसेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स की ओर से भी इसमें किए गए हैं। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे 12,000, तो इसमें भी आपको स्टेट्स कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आसाम, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, यानी लगभग सभी स्टेट्स ने, किस स्टेट्स ने कितनी सेवाएं अपनी सर्विसेज को इसमें इसके साथ उसने इनलिस्ट किया है, जिसके लिए आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इस साइट पे दिया हुआ है। आप उसमें जाकर ये देख सकते हैं, ये और इसकी सेवा आप ले सकते हैं, यहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे एक इन्फॉर्म अस का प्रोविजन इसी साइट पर है कि मान लीजिए कोई ऐसी सर्विस है, आप जिस स्टेट में हैं और उस स्टेट गवर्नमेंट ने अब तक उसको ऑनलाइन नहीं किया है, डिजिटल मोड में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं जोड़ा है, आप उस सेवा के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन, आपको उस दफ्तर के चक्कर लगाने की आवश्यकता होती है, तो आप उस सेवा के बारे में इन्फॉर्म अस वाले प्रोविजन में जाएं, यहाँ क्लिक करें और आप उस सर्विस के बारे में पूरी डिटेल यहाँ डाल दें और आप सबमिट कर दें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वो जानकारी आने के बाद वो फिर उस स्टेट से शेयर करती है केंद्र सरकार और उनको बताती है कि आपके यहाँ की जनता चाहती है कि इस सर्विस को भी आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई के लिए ही आप इसके साथ जोड़ दें। तो ये चीजें भी बड़ी अच्छी है, आप इसमें भी आप खुद अपना सजेशन भी दे सकते हैं, अगर वैसी सेवा, वैसी सर्विसेज को आपके स्टेट गवर्नमेंट ने अब तक ऑनलाइन नहीं किया है या फिर केंद्र सरकार ने उसको ऑनलाइन नहीं किया है, ऑनलाइन नहीं किया है, तो वो आप जानकारी इसमें दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ये कहना था कि इतनी सारी सेवाओं को अप्लाई करने के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि बहुतायत में आज भी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जिसके लिए आपको फाइल लेकर, अपने डॉक्यूमेंट लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और उससे आपके पास एक प्रूफ भी होगा कानूनी तौर पर कि आपने इस तारीख को अप्लाई किया और इतने दिनों में वायदे किए गए थे इस सर्विस को देने के, अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। तो फिर उसके लिए आप नेक्स्ट फोरम पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, वहां अपील कर सकते हैं, वहां बता सकते हैं वरिष्ठ अधिकारियों को या सरकार के किसी ऐसे फोरम पर, और आप आसानी से आप उन सर्विसेज को हासिल कर सकते हैं नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल पर जाकर। तो ये जानकारी बहुत आवश्यक थी और मुझे लगा कि हम एक आम आदमी के जनहित को ध्यान में रखते हुए इसकी जानकारी हम आप तक जरूर दें। और आपसे गुजारिश है कि अधिक से अधिक, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, हर व्यक्ति से संबंधित ये मुद्दा है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर आम आदमी, एक किसान हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, ठेले पर अपना सामान बेचने वाला व्यक्ति हो, स्ट्रीट वेंडर हो या फिर कोई सैलून चलाने वाला कोई व्यक्ति हो, एक छोटा व्यापारी हो या एक बहुत बड़ा उद्योगपति हो, सबके लिए सब प्रकार की सर्विसेज को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है और इसमें वो सारी सेवाएं दी गई हैं। आप यहीं से अप्लाई करें। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने के बाद आपको ऑनलाइन ही जानकारी मिलती रहेगी। दूसरा, आप इसको रियल टाइम ट्रैकिंग भी कर पाएंगे कि हमारा एप्लीकेशन कहाँ है। अन्यथा आप जब किसी दफ्तर में फिजिकली जाकर कागज जमा कराते हैं तो उसके बाद उसका आता पता, कई बार फाइलें गायब हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं। ये लटकाने अटकाने भटकाने का जो आपने प्रधानमंत्री के मुंह से कई बार आपने ये बातें सुनी होंगी, तो ये चीजें हमारे देश का की नियति बन गई थी। तो इसीलिए उस चीजों से हम लोगों को बाहर आना चाहिए। अगर सरकार ने कोई ऐसी सेवा लॉन्च की है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका फायदा हमको जरूर उठाना चाहिए। हम जरूर उसको ट्राई करें, कम से कम आप एक बार ट्राई तो करें कि आप जिस सेवा को लेना चाहते हैं, क्या ऑनलाइन मोड करना, अप्लाई करने के बाद आपको वो फायदा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। आपके पैसे बचेंगे, आपकी एनर्जी बचेगी, आपका समय बचेगा। अनावश्यक की झिकझिकबाजी जो आप करते हैं, जहां जाते हैं आपको पता नहीं चलता कि आपकी फाइलें कहाँ पड़ी हुई हैं, किस जगह पड़ी हुई हैं। तो एक बार ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद फिर उस सरकारी अधिकारी के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है उसको आगे रेफर करना, फॉरवर्ड करना, और आप अपने पेज पर जाकर के, लॉगिन पेज पर जाकर अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी
हर दिन जान पाएंगे कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज किस अधिकारी के पास गया, उसमें क्या हुआ। अगर कोई कमी होगी तत्काल आपको ऑनलाइन भी पता लग जाएगा कि आपकी इस एप्लीकेशन में ये कमी है, आप उसको तत्काल ऑनलाइन ही दुरुस्त कर पाएंगे। आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, शारीरिक रूप से वहां पहुंचने की जरूरत, व्यक्तिगत तौर पर किसी भी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी अधिकारी की चोचलेबाजी जो बोलते हैं उनके चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, उनकी चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो इससे करप्शन पर रोक लगेगी। करप्शन जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उस पर रोक लगेगी। जब आप जाते हैं, किसी के आमने सामने पड़ते हैं, तभी आपका कोई काम कराने के लिए कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, आपसे पैसे की मांग करता है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो ऑनलाइन ही उसको जवाब देना पड़ेगा और उसको ये बताना पड़ेगा कि आपकी फाइल दबाकर वो अब तक क्यों बैठा है, तो वो फाइल आपकी दबाकर बैठ नहीं सकता। और अगर इस प्रकार के कोई ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि आपने ऑनलाइन इस माध्यम से अप्लाई किए हैं और अब तक आपका काम लटका हुआ है या अनावश्यक बिना किसी कारण की आपका काम लटकाया गया है, तो उसकी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर इस पर आप कमेंट कर सकते हैं और उन मुद्दों को हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे कि सरकार जो दावे इस नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल को लॉन्च करने के बाद कर रही है, वो दावे पूरे नहीं हो रहे। हम सरकार की नजर पर लाएंगे और सरकार, मुझे उम्मीद है, उसका संज्ञान लेगी और उस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अब राइट टू सर्विस एक्ट में इस प्रकार के प्रोविजंस किए गए हैं कि अगर निर्धारित समय सीमा में जो संबंधित एप्लीकेशन है उसका निस्तारण आपने अगर नहीं किया, वो काम अगर आपने जनता का नहीं किया, तो फिर वो सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी उसके लिए जिम्मेदार होता है और उसके लिए हैवी फाइन है। कम फाइन भी है, न्यूनतम भी है और अधिकतम फाइन भी है। उसमें उनको शो कॉज नोटिस भी जारी होते हैं, एक्सप्लेनेशन भी जारी होते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है राइट टू सर्विस एक्ट में। तो इसीलिए आपके पास पूरा हथियार दिया हुआ है कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसका पूरा सदुपयोग करिए। और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। आप इससे एनकरेज होंगे, प्रोत्साहित होंगे कि बजाय सरकारी दफ्तर पर जाकर खड़ा होने के, आप इस ऑनलाइन मोड से अपने सर्विसेज को हासिल करने के लिए आप इसका उपयोग करेंगे, इस पर इसके माध्यम से ही अप्लाई करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगे हाथों आपसे गुजारिश है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे बारंबार गुजारिश है, क्योंकि हम इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके लिए लगातार आते हैं। पहले भी हम बहुत सारे राइट टू सर्विस एक्ट पर हमने हरियाणा का बनाया था, उसके बाद आरटीआई को लेकर के भी हमने पूरी जानकारी दी थी। तो बहुत सारी नई चीजें जुड़ती जा रही हैं और फिर उसको हम अपडेट करके आपके सामने हम आ रहे हैं। तो और अधिक से अधिक आप इसे शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले और इस ऑनलाइन पोर्टल का, प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग कर पाए। आज एक व्यक्ति, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कम पढ़े लिखे हैं तब भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास कहीं ना कहीं जो एक सुविधा केंद्र बनाया गया है केंद्र सरकार की ओर से, जन सुविधा केंद्र है, आप वहां जाकर अपनी चीजों को अप्लाई करा सकते हैं। ऑनलाइन आप डिजिटल मोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। द पब्लिक वर्ल्ड को भूलना नहीं है, क्योंकि हम लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते हैं, जो सूचना परक है, आपके लिए लाभकारी वीडियो लेकर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।